दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज हम पहुंचे हैं सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं में रहने वाले शमून खान मेवाती के पास में। शमून खान मेवाती ने एक कैंपेन शुरू किया है कि मेवात में अगर कहीं पर भी पानी की किल्लत है तो वो हमें संपर्क करें और हमारी कोशिश रहेगी कि हम टैंकर पानी का उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि गर्मी का वक्त चल रहा है और भीषण गर्मी के बीच में पानी ना होना ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है कि वो गांव-गांव टैंकर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उन्होंने अपना नंबर भी जारी किया है। अगर किसी को पानी की ज़रूरत है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। इसके अलावा पिछले कई दिनों से लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि शमून खान मेवाती गाँव में टैंकर पहुँचा भी रहे हैं, लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जान भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा शमून जी, ये बताएं कि पूरे मेवात इलाके में ऑलमोस्ट पानी की समस्या है, जहां पर प्रशासन पानी की जो किल्लत है उसका समाधान नहीं करवा पा रहे हैं, नेता नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने कैंपेन शुरू कर दी है। इसके पीछे की वजह क्या है? पहले तो मैं सभी को सलाम करता हूँ और आप मेरे पास आए इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी शुक्रिया। ये एक आवाज़ मैं अकेला ही एक उठा रहा हूँ, जो मेरी टीम मेरा साथ दे रही है। मेरा जो गांव है रायसी कानून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। मैं रहने वाला मेवात से ही हूँ, तो मैं मेवात से ही बिलोंग करता हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ें महसूस की, लोगों का देखा अपने मेवात में कि हमारे यहाँ पे बहुत पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा किल्लत है, और गर्मी का आपको पता है कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और 47 के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो फिर मेरा एक फाउंडेशन है, समून जरिया फाउंडेशन के नाम से, जो मैं एनजीओ चलाता हूँ, वो लगातार कंटिन्यू गरीबों के लोगों की मदद करती है। तो हम मतलब मैं आगे आया अपने मेवात के लोगों के लिए कि क्यों ना इस गर्मी में हम अपने लोगों की मदद करें। तो मैं लगातार कंटिन्यू लोगों तक वो पानी का टैंक पहुँचा रहा हूँ, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है उस पानी की। जहाँ जहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ तक मेरी मदद पहुँच रही है, मेरी टीम वहाँ तक पहुँच रही है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जब से आपने ये कैंपेन स्टार्ट किया है अभी तक कितने गांवों में आपकी मदद पहुंची है? कुछ आइडिया आपके पास में, कोई राउंड फिगर हो? देखो, जो मेरे नज़दीक के गांव हैं जहां मैं जा सकता हूं वहां मैं गया भी हूं। जैसे नमकपुर हो गया और हुसैनपुर हो गया और नूहू हो गया, और ये रोहिंग्या जो रहते हैं बर्मा वाले, इनके पास हो गया। जहां जब मैं गया हूँ यहाँ तो मैंने खुद ने जाके नहीं उनको पानी का वो बंटवाया है, टैंकर खुद ने खड़ा होके नहीं लोगों को। और जो दूर से, जैसे राजस्थान से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और पुराने विधानसभा से भी फ़ोन आ रहे हैं, मैंने उनको बोला कि आप लोग सिर्फ टैंकर वालों से बात करिए और पैसा देने वाला मैं हूँ, पैसा मैं दूंगा। और कुछ जिम्मेदार ऐसे लड़के भी हैं जो इस चीज़ में आगे आ रहे हैं और भाग ले रहे हैं। वो खुद मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, और वो टैंकर वाले से बात करके लोगों तक वो पानी तकसीम करवा रहे हैं। मतलब अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको? हाँ, भी हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि चलिए, ये आपके दिल में आया कि हमें मदद करनी चाहिए मेवात इलाके के लोगों की। मैं एक वीडियो देख रहा था, शाम का वक्त है, आप किसी गांव में पहुंचे, पानी का टैंकर देख करके बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो लगातार आपको आशीर्वाद दे रही हैं। तो कैसा फील आता है अंदर से जब इस तरीके से आप एक अच्छा काम करते हैं और लोग उससे सराहते हैं? ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मतलब मेरे अंदर से एक फीलिंग्स हैं कुछ इंसान के लिए अच्छा करने के लिए। मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत एक चीज़ आती है। मैं बार बार एक हर वीडियो में चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे लिए सबसे पहले इंसान ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं उसमें ना मैं हिंदू देखता, ना मैं मुसलमान देखता, मैं सबसे पहले उसमें इंसान देखता हूँ। ये जो पानी जा रहा है ना कि किसी एक ही कम्युनिटी के पास जा रहा है, इसमें 36 बिरादरी जो जितने भी गांव में लोग रहते हैं सब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मेरी एनजीओ जो काम कर रही है इस मुहिम में, तो वो कंटिन्यू लोगों तक ये चीज़ें पहुँचा रही है। और जैसे कि आप कह रहे हो, आप एक गाँव में गए हो, रात का एक वीडियो आपने देखा है। मैं वहाँ पर 2 दिन पहले गया था और मैं उन लोगों से वादा करके आया था, ठीक है। तो टैंकर वालों का क्या है, टैंकर वालों को जैसे हमने कांटेक्ट किया, उनसे बात की, उन्होंने क्या है कि सर हमारे को अगर आप अभी बोलोगे तो हम 3 दिन बाद पानी लेके आएंगे। अच्छा। मैंने पूछा आपका ऐसा रीज़न क्या है? कह रहे हमारे पास ऑर्डर इतने हैं, जहाँ से हम पानी लेके आते हैं वहाँ पे कम से कम 100 या 150 टैंकर लाइन में लगे हुए होते हैं। अगर हम एक के पास जाएंगे तो एक के पास जाने में हमको 3 से 4 घंटा लगता है। तो हमारे पास 20 ऑर्डर हैं, ऐसे लगे होते हैं। तो फिर मैं वहाँ पे वादा करके आया था, उस वादा को निभाने के लिए मैं खुद रात को ही, जैसे मेरे टैंकर वालों ने मेरे को फ़ोन किया कि हम सर अब फ्री हैं और हमारे टैंकर तैयार हैं,
तो मैं घर से अपनी टीम के साथ गया और जाने के बाद उन टैंकर को साथ गांव में लेके गया और जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत थी कुंडे में, घर में और जो क्या बर्तन ड्राम वगैरह होते हैं वो तकसीम में कराया मैंने खड़े होकर वहाँ पे। और जो लोगों का रिस्पॉन्स आया वो पानी जो मतलब मेरा जो पानी वो वहाँ पहुँच रहा है, जैसे कोई गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जिनको सच में ही उस चीज़ की ज़रूरत है, जिनके घर में कुंडा या कुआं नहीं बने पड़ रहे हो, जो गरीब जो अमीर लोग हैं वो तो डलवा ही रहे हैं अपने पैसे से, उनके पास इतना बजट है। जो गरीब लोग हैं उनके पास इतना बजट नहीं है कि ताकि वो पानी टैंकरों से मंगा के नहीं अपने कुंडे में या अपने पास वो यूज़ कर सकें। इस महंगाई के ज़माने में जो टैंकर का रेट कम से कम 1500 स्टार्ट हो रहा है और 2200 तक जा रहा है। एक टैंकर? हाँ, एक टैंकर कीमत? हाँ, मतलब 1500 से स्टार्ट हो रहा है और 2200 तक जा रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 1500 का एक टैंकर है, मतलब कहीं से भी कोई एरिया में निकल के जो आ रहा है कोई 2200 बता रहा है कि मैं उससे पूछ भी रहा हूँ रीज़न क्या है 2200 का, कह रहा है या मैं जो टैंकर का जो ट्वेल होता है वो इस गांव से 20 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और हम लेके आएंगे तो डिस्टेंस दूर पड़ जाएगा, तो हमारा जो खर्चा है उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मतलब उस चीज़ से नहीं घबराना है। नहीं, मैं घबरा रहा हूँ। मैंने कहा मैंने अगर ये चीज़ उठाई है तो मैं इसको कंटिन्यू चलाएंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या लगता है कि जिस तरीके से आप पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के बीच में पानी पहुंचा रहे हैं, क्या ये समस्या का समाधान है? देखो ये समस्या का समाधान तो नहीं है जी। मैं तो अपने आवाम की सोचते हुए, अपने मेवात के लोगों की सोचते लिए ये गर्मी के मौसम में ताकि इन लोगों तक पानी पहुँचे। सबसे बड़ी समस्या तो लाइट की है, ठीक है, लाइट आती नहीं है। और लाइट अगर और दूसरी जो समस्या है वो है पानी की। तो जो मेरे से हो रहा है मैं तो वो कर रहा हूँ, मतलब मैं पानी तो पहुँचा सकता हूँ, लाइट तो मेरे से नहीं बनेगी, पानी तो हम खरीद के टैंकरों से लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वो कार्य मैं कर रहा हूँ। चलिए, ये है अब फ़िलहाल की सिचुएशन जो कि कैंपेन चलाया था उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। अब थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि शमून खान मेवाती अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार पोस्ट साझा करते रहते हैं। पिछली बार हमने देखा कि फ़िलिस्तीन के लिए उन्होंने मदद पहुंचाई। शायद मेवात से बहुत सारी जगहों से मदद गई, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मदद के आंकड़ों की बात करें तो वो शमून खान मेवाती का था। तो आपके दिमाग में ये भी आइडिया आया कि आपने अपने फ़ोटो वहाँ तक पहुँचा दिए, अपने झंडा वहाँ पहुँचा दिया अपना बनवा करके। आज आपकी कितनी मदद वहाँ तक पहुँची थी? ये पिछले रमज़ान से मेरी मदद चल रही है वहाँ पे। हाँ, तो कई एक मदद कंटिन्यू चल रही है। कुछ चीज़ ऐसी जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने बिजी के कारण कुछ फ़ोटो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरी जो एनजीओ का काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, काम वहाँ तक चल रहा है। और सबसे देखो, उन लोगों की आज हमारी ज़रूरत है, ठीक है। मतलब दुआ और मदद के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं दुआ भी कर रहा हूँ और उन लोगों के लिए मदद भी कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों चल रही है साथ में। दोनों चल रही है मेरी साथ। चलिए, अब बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि शमून खान मेवाती करते क्या हैं? पर्सनल मेरे बारे में जानना चाहते हैं? जी, पर्सनल आपके बारे में जानना चाहते हैं कि इतनी सारी मदद करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, लेकिन पर्सनली करते क्या है, काम क्या है, बिजनेस क्या है आपका? देखो मैं ये जो गांव है मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, मतलब दादा परदादाओं में जाता हूँ, वहीं से स्टार्ट करके आता हूँ। जी बताएं। मैं एक पलकू ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा का नाम हाजी पलकू था। जो जब ये बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो जो मेरे दादा थे वो खोड़बसी गांव के थे। ये जो राय सिका है, राय सिका में मेरे दादा के पास 500 एकड़ ज़मीन थी। और उनके जब एक ऐलान हो गया था मेवात में कि भाई जो मेवात के लोग, मुसलमान लोग हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं बंटवारे के टाइम पे, तो जो मेरे दादा थे वो पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं पे रुक गए थे, क्योंकि उनका एक लड़का था, एक लड़की थी, ज़्यादा औलाद नहीं थी उनको। तो उन्होंने सिर्फ यही सोचा अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या ही होगा क्या नहीं होगा, मतलब वो एक खुददार टाइप इंसान थे। तो उन्होंने यही सोचा कि मैं जिस धरती में पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदुस्तान की धरती में पैदा हूँ, अगर मैं मरूंगा तो मैं अपने हिंदुस्तान की धरती में मरूंगा, ठीक है। तो ये जो रायसिका गाँव है, ये मेरे दादा ने अलग बसाया है। हाँ, ये जो गांव है ये अलग गांव है, रायसिका हमारा ही गांव है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घर हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जो मेरे दादा ने बुलाए हैं यहाँ पे, कुछ पाकिस्तान से बुलाए, उनको ज़मीनें दी है। और कुछ मेरे सामने जो मियाँ बोलते हैं जिनको, इनको भी हमने अपने सामने मेरे दादा ने बसाने के लिए, क्योंकि पहले ज़मीन की भूख नहीं थी, इंसानों की भूख थी, तो ऐसे करके नहीं।
और फिर वो उन्होंने यहाँ पे लोगों की, जैसे मैं आज जो मदद कर रहा हूँ, ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को या सोशल मीडिया पे एक फेमस करना चाहता हूँ या फॉलोअर्स दिखाना चाहता हूँ। मतलब ये हमारे खून में ही है। ये मेरे दादा, मेरे पिताजी, ये मतलब हम ये काम करते आए हैं, लोगों की हमेशा मदद ही की है हम लोगों ने, मतलब हर तरीके से। ये आपके पूर्वजों से चला आ रहा हाँ, है। ये मतलब ज़मीन से, जूड़ी से, शादी करानी, किसी की कोई मसला हो गया पंचायत का। अगर मेरे एरिया में जितने भी पंचायत जो टूटती थी, क्योंकि पहले पंचायती सिस्टम होता था, ये विधायकों वाला मैटर तो अब चला है तो जितनी भी पंचायतें होती थी मेरे एरिया में, तो वो मेरे दादा के एरिया में ही आके नहीं वो उनको जोड़ा जाता था और वहीं पे उनका समाधान निकलता था। अच्छा, तो नहीं, ये ठीक है, आपने अपने दादा के बारे में हिस्ट्री बताई, अपने पूर्वजों के बारे में बताई। फिलहाल आप आज क्या करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ कि वहीं से ही बात सारी अच्छा, बातें हाँ, लेके आ ठीक रहा है, ठीक है, चलिए। हाँ, मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। तो मैं वो चीज़, मैं बेस बता रहा हूँ, मेरा बेस कितना मजबूत है और मेरी नींव कितनी मजबूत है। मैं एक अधफरे का समून खान मेवाती नहीं हूँ। मेरा जो नींव है वो बहुत मजबूत है। मैं कहते हैं अगर कोई मेरे को धक्का मारेगा मैं जल्दी से गिरूंगा नहीं। मेरे पकड़ बहुत है। मेरी मतलब मेरी ताकत मेरे परिवार की, मेरी फैमिली की, मेरे दादा परदादों की यहाँ पे इतनी पकड़ है और पहुँच है और इतनी मान सम्मान है, तो मेरे को हर कोई धक्का से गिरा नहीं सकता है। सही बात। और अगर रही मेरी पर्सनल की बात, देखो ज़्यादा चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूँ, मतलब ज़्यादा मैं बिजनेस ही करता हूँ। तो मेरा खुद के भी बिजनेस है, मैं वो शेयर नहीं कर सकता आप लोगों के सामने मतलब जहाँ ये से आ रहा ठीक है। है, बट ठीक ये है कि मैं अपना खुद का कारोबार है, मेरा खुद का, मैं पर्सनल बिजनेस करता हूँ। हाँ, आपका अपना बिजनेस है और उस बिजनेस का कुछ हिस्सा आप लोगों के लिए दान करते हैं, हाँ, उनकी बिल्कुल, मदद करते हैं, बिल्कुल, ये आपका कहना है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि जब भी आप कुछ भी करते हैं तो एक प्रकार से ट्रेंड में चल जाता है। सोशल मीडिया की बात करें, अभी हाल ही में अगर हम आपकी शादी की बात करें तो आपने हल्दी की रस्म स्टार्ट की, शादी में हल्दी रस्म आपने ली और जगह जगह सोशल मीडिया पर हल्दी रस्म ये चर्चाओं में रहा। अच्छा, आप ऐसा यूनिक करते कैसे हैं? अच्छा, ऐसा क्योंकि और फिर हमेशा मतलब कुछ अलग करने की सोची स्कूल टाइम से ही। स्कूल में भी अलग रहा हूँ, कॉलेज में भी अलग रहा हूँ, और वो कुछ ऐसी चीज़ हो जाती हैं मेरे से, लगता नहीं है पर वो चीज़ लोगों को क्या है कि लोग मुझे ट्रेंडिंग में ला देते हैं। मैं करता सब चीज़ नॉर्मल ही हूँ और ट्रेंडिंग में ला देते हैं। देखो ऐसा नहीं है मैंने ही एक रुपया लिया हो, ऐसे बहुत लोग हैं मेरे बात में जिन्होंने 1 रुपया लिया होगा शादी में। बट ये है कि ये मेरे फॉलोअर्स से, मेरे चाहने वालों से और कुछ मेरे जो दुश्मन है तो वो मेरे भाई, बट वो मुझे वो खुद अब ऑटोमेटिक अपने आप को दुश्मन समझते हैं मेरे, वो लोग मुझे ट्रेंडिंग में ला देते हैं। मतलब ये है कि कुछ दुश्मनी लगा लो, कुछ प्यार लगा लो, बस ये अपना बन जाता है। हाँ, पर मैं तो उनको प्यार समझता हूँ, क्योंकि भाई उनकी प्यार ही है। देखो अगर वो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं तो वो अपनी नेकी खत्म करके मुझे नेकी दे रहे हैं। अगर मेरे जो गुनाह है वो मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, वो मेरे को गाली दे रहे हैं, वो मेरे को गलत तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो अपना खो रहे हैं मेरे को। तो अगर मैंने अपने कभी अपने फ्यूचर में कभी कोई गुनाह किया होगा, वो झड़ते आ रहे हैं। क्योंकि मैंने एक अपने जो हमारे जो इमाम साहब है, मैंने उनसे पूछा था इस चीज़ के बारे में कि लोग मेरी ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को लेके नहीं, ट्रेंड में करके नहीं, और कुछ अलग तरीके से मुझे यूज़ करते हैं और मेरे अलग तरीके से नाम लेके चलते हैं। तो एक उन्होंने ही इस तरीके का बताया कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग अपनी ही कबर को भारी कर रहे हैं, ना कि आपकी। मतलब आपको परेशान होने की जरूरत मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैं उनको रिप्लाई भी नहीं देता हूँ। चलिए, अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि मैं मानवता को ज़्यादा प्रेफर करूं, इसमें आपका फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? देखो मैं जो आज यहाँ बैठा हूँ मेरी फैमिली की वजह से बैठा हूँ। 100% सपोर्ट मेरी फैमिली का है, मेरे माँ बाप का ही है। सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है मेरे माँ बाप का ही जाता है। आप समझ सकते हो जो मेरा सिस्टम जो चलाया वो मेरे माँ बापों की वजह से चलाया। अगर मैं यहाँ जो खड़ा हुआ हूँ, मेरे को उन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छी कॉलेज में पढ़ाया, उन्होंने अच्छी एजुकेशन मुझे दिलाई, तो सबसे बड़े सपोर्ट मेरे माँ बापों नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि अरे यार क्या बर्बादी कर रहा है, कहीं और जगह पैसे लगा ले, या फिर इस तरीके से बर्बादी मत करो, कहाँ तक समाधान हो पाएगा। तो कभी ऐसा सुनने को मिला माता पिता से? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना। मेरे घर में 24 घंटे दस्तरखान चलता है, बाहर के लोग हैं जो भी आते हैं मेरे पास खुद आते हैं। कभी जो मेरी मम्मी ने आज तक मेरे से ये नहीं कहा कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, मतलब कभी भी बोलता हूँ तो बेचारे 24 घंटे मेरे लिए हाजिर रहती है हर चीज़ के तो उनको खुशी होती है कि हाँ हमारा बेटा किसी की मदद कर रहा है। हाँ, मैंने आपको क्या बताया, ये चीज़ हमारे खून में है। ये पर्सनली मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो सोशल मीडिया के ज़माने से मैं उठ गया। उस टाइम सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। अगर आप मेरे एरिया में मेरे परिवार, मेरे दादा के बारे में आप पूछोगे ना बाहर निकल के, वो आपको बता देंगे क्लियरली। चलिए, अब जाते जाते एक सवाल है, आप मेवात इलाके के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं?
देखो, जो आजकल का जो जनरेशन जो यूथ है ना, मुझे उनकी फ़िक्र है। फ़िक्र इसलिए कि वो बहुत टेढ़ा चल रहा है। जो हमारे जो माँ बाप की जो उम्र है उनके तो पार हो गई है। जो नया जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ही, उनका ट्रैक जो बिल्कुल सीधी नहीं है, वो ट्रैक से भटके हुए हैं। मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है। मैं उनसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि भाई आप अपने बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। अपने जो पैसा आप नशे में और ये डांसों में खर्च कर रहे हो, आप अपने ऊपर खर्च करिए, ताकि आपका भी भला हो और आपकी फैमिली का भी भला हो। अगर आपने अपने इस 30 साल में मेहनत कर ली, आने वाले 30 साल आप बैठे बैठे खाओगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हैं समून खान मेवाती, जो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहते हैं। इनका जो कैंपेन था उनके बारे में हमने चर्चा की। थोड़ा सा लोग ये जानना चाहते थे कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से लोग की मदद करते हैं, तो उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना ये है कि जिस तरीके से मैं मदद कर रहा हूँ ये समाधान नहीं है। हालांकि अगर हम लोग पानी की समस्या को लेकर के मैदान में उतरे हैं तो उसका समाधान करने की तरकीब भी हम लोग लगातार लगा रहे हैं। साथ ही मेवात इलाके के जो युवा वर्ग है उससे अपील की है कि आप नशे और गलत ट्रैक पर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि इससे आपकी बर्बादी है, आपके परिवार की बर्बादी है। खैर, देखना ये होगा कि अब मेवात इलाके के युवा इससे कितनी सीख लेते हैं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।